कि कौन कौन से स्टूडेंट जनरली आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल होते हैं, बीटेक, डिप्लोमा या क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट भी एलिजिबल है या नहीं। अगर आप बीटेक कर रहे हो और फाइनल ईयर के अंदर हो और आपका रिजल्ट अवेटिंग है, तो जो डिटेल नोटिफिकेशन में फॉर्म की क्लोजिंग डेट आती है, जो फॉर्म की जो डेट आती है, जो डेट आरआरबी कंसीडर करता है, उस डेट से पहले अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप उस चीज के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे जो हायर क्वालिफिकेशन है बी और बीटेक, वो आपके पास डिप्लोमा वाले सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल्दो सारी सबके लिए लगभग डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं आपके लिए। सर इस साल आरआरबी जेई लाइंड अप है, तो क्या हम भी इसके लिए एलिजिबल हैं? इस तरह का क्वेश्चन बीटेक, डिप्लोमा और बहुत सारे स्टूडेंट जो भी फ्रेशर हैं वो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सर हम क्या हम भी आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल हैं? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, इस सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट जनरली आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल होते हैं, बीटेक, डिप्लोमा या क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट भी एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप @PW यशवंत पर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं आपको सारी PDF शेयर करता रहता हूं। तो जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। सर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे आरआरबी की, तो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट। देखो ये आरआरबी की जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसके अंदर क्रिस्टल क्लियर तरीके से एकदम मेंशन था डिटेल के अंदर कि सर कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और फाइनल ईयर के अंदर हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो और फाइनल ईयर के अंदर हो और आपका रिजल्ट अवेटिंग है, तो जो डिटेल नोटिफिकेशन में फॉर्म की क्लोजिंग डेट आती है, जो फॉर्म की जो डेट आती है, जो डेट आरआरबी कंसीडर करता है, उस डेट से पहले अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप उस चीज के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, जो भी डेट आरआरबी प्रिस्क्राइब करता है अपने डिटेल नोटिफिकेशन में। एज की बात करें सर, एज लिमिट हमारे पास 18 to 33 ईयर्स होती है। ऑल्दो एज लिमिट आपके पास अब जो है रिलैक्सेशन आप होता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कैटेगरीज। ओबीसी के लिए अलग रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए अलग है। ठीक है, विजुअली हैंडीकैप जो है उनके लिए अलग है, और भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास एज रिलैक्सेशन होता है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो एज लिमिट आपके पास 18 से 33 साल की होती है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं हो सर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी आती है, जैसे लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन से ही मैंने ये चीज ली है, तो यहां देखोगे 2018 वाला जो नोटिफिकेशन था उसी से कि यहां पर डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिलता है। ऐसे जूनियर इंजीनियर ब्रिज के कैटेगरी में, हमारे पास डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन में, पीवे वाली कैटेगरी में। तो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आपके पास डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो उन मेडिकल स्टैंडर्ड को भी आपको क्वालिफाई करना है। तो आपको पहले ये देख लेना होगा कि कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होने के लिए जरूरी है। तो अगर आप उन मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करते हो तभी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, साथ ही साथ मिनिमम अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सर ये रहता है कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं क्या। तो देखो यहां पर क्लियरली लिखा है कि 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब 3 year डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल हैं। अच्छा, जिस भी क्वालिफिकेशन के अंदर आरआरबी ने ये साफ पॉइंटर को मेंशन किया है कि जहां पर भी आपको ये लिखा है कि जहां पर भी आपके पास डिप्लोमा जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, और अगर आप बीटेक वाले हो, अगर हायर एजुकेशन आपके पास है तो बीटेक वाले भी उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। देखो यहां पर हायर क्वालिफिकेशन सच एज BE, बीटेक आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ 3 year डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन। तो अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, मान लो कोई पोस्ट है जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन आपने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, तब बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग भी वहां पर आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा वाले बीटेक वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर यहाँ पे जो हायर क्वालिफिकेशन है BE और बीटेक, वो आपके पास डिप्लोमा वाले सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल्दो सारी सबके लिए लगभग डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आरआरबी जेई के कुछ डिपार्टमेंट वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी A3 की है, जैसे कि देखो यहां पर जैसे जूनियर इंजीनियर ब्रिज में मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है सर, पर पीवे के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। तो इस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर भी आप देख सकते हो कि आपको जनरल फिटनेस मतलब फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं यहां पर। और साथ ही साथ
आपका विजन कितना होना चाहिए, डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, कलर विजन क्या होना चाहिए, नाइट विजन, बाइनोकुलर विजन, मेसोपिस विजन, कौन कौन से आपके पास विजन स्टैंडर्ड्स यहां फॉलो होने चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। अगर A3 की बात करें तो मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, कलर विजन का टेस्ट पास होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट पास होना चाहिए, नाइट विजन का और मीजोफिक विजन का टेस्ट पास होना चाहिए, अगर आप A3 स्टैंडर्ड के लिए फॉलो कर रहे हो तो। सिमिलरली अगर B1 स्टैंडर्ड, जैसे कि सर B1 हमारे पास देखो यहां पर B1 आपके पास जूनियर इंजीनियर सिविल R&D डिपार्टमेंट के लिए है। तो B1 डिपार्टमेंट के लिए देखोगे तो फिजिकली फिट तो आपको रहना ही है, ये जनरल फिटनेस क्राइटेरिया है। डिस्टेंस विजन आप यहां देखोगे तो यहां 6x9 6x9 था, यहां 6x9 6x12, ये भी आपके पास एलिजिबल है, विद और विदाउट ग्लासेस। और पावर ऑफ लेंस आपके पास 4D से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर सर। नियर विजन आपके पास यहां पर दे रखी है विदाउट ग्लासेस। रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, यहां पर जरूरी है। तो ये आपको कुछ बेसिक जो स्पेसिफिक्स हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम में उतरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए कि हम उस डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहां देखो मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मीजोफिक विजन। तो ये तो आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड विजन के हैं जो मेंटेन रखने हैं लगभग दोनों ही डिपार्टमेंट में। अब अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C1 भी है तो यहां पर देखो थोड़ा बहुत लगभग सेम है, जितना आपके पास जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहां थे वही मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर भी है। तो ऑल द कैटेगरीज में इसी तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दे रखे हैं। डिफरेंट, मान लो पीवे के लिए जा रहे हो, मान लो ब्रिज कैटेगरी के लिए जा रहे हो, सबके लिए जो 4 मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास है A3 B1 B2 C1, अगर आप इनको क्वालिफाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो RRB JEE के लिए। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से सारे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं RRB JEE फाइट करने के लिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों के लिए इस साल लाइंड अप है, बहुत सालों से आप इंतजार कर रहे हो और ये इस बार आने वाली है, 110% है। तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। रेलवे अपने रिक्रूटमेंट को फास्ट करने पर लगा हुआ है, उस प्रोसेस को इंप्रूव करने पर लगा हुआ है। तो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं खोनी है यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म को आपको जरूर भरना है। थैंक यू सो मच।